हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल पीके दी कंसेप्ट फैक्ट्री। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आज फिर से ग्रामर का एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं और बहुत सारे बच्चों के लिए न्यू कंसेप्ट भी हो सकती है इंग्लिश ग्रामर की। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर जब हम सीखते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो यही होती है दोस्तों, जो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स वैसे तो 3 होते हैं, अ एंड द, लेकिन छोटे बच्चों के लिए ये होंगे बस 2 ही, अ एंड एन। ये दोनों में अगर आप फ़र्क सबसे अच्छे से समझ पाए, ये दोनों में से कौन सा वर्ड किस जगह पर लगाना होता है, इन आर्टिकल का उपयोग क्यों होता है, ये सब चीज़ें अगर जाननी होगी तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो एंड तक देखो। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यू लेसन, जिसका नाम है आर्टिकल। तो आर्टिकल में 2 चीज़ आती है, अ एन। ठीक है, तो अगर आपको पता होगा अल्फ़ाबेट, हमारे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो हमारे इंग्लिश में टोटल अल्फ़ाबेट होते हैं बच्चों 26। अभी आप में से बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होगा अल्फ़ाबेट यानी क्या। तो अल्फ़ाबेट यानी ABCD जो भी लेटर्स है, इनको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? अल्फ़ाबेट कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये A से लेकर Z तक अल्फ़ाबेट A to Z होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट बनते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट है वोवेल्स। इन अल्फ़ाबेट में से ही कुछ वोवेल्स होते हैं और कुछ होते हैं कंसोनेंट। तो आपको ना वोवेल्स को याद रखना होगा, क्योंकि वोवेल्स है A, E, I, O, U। तो दोस्तों ये होते हैं हमारे वोवेल्स और ये कितने हैं? टोटल 5 है। आपको ये वोवेल्स को याद कर लेना है, अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। तो ये वोवेल्स हम फिर से एक बार रिपीट करेंगे, A, E, I, O, U। तो देखो बच्चों, वोवेल्स जो होंगे वो हमें टोटल रहते हैं 5, लेकिन अगर आपको ध्यान में रखना है, अगर ये 5 वोवेल्स है तो बचे हुए जो 21 होंगे, है ना, बचे हुए जो 21 होते हैं उसको कहते हैं कंसोनेंट। ठीक है, आपको बस ध्यान में रखना है कि ये 5 वोवेल होते हैं और इनको जो भी छोड़े हुए होते हैं, इनके अलावा जो भी 21 बनते हैं उनको कहते हैं हम कंसोनेंट्स। तो ये वोवेल्स को अच्छे से याद कर लेना है। तो देखो, किसी भी वर्ड की शुरुआत अगर इन 5 लेटर में से किसी से भी होती है, ठीक है, अगर मैंने कह दिया अम्ब्रेला, ठीक है, और उसको पहले मैंने दे दी डैश और मैंने बोला कि फिल इन द ब्लैंक्स। अभी बताओ अम्ब्रेला के आगे कौन सा आर्टिकल लगेगा, ए लगेगा या एन लगेगा? तब आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो हमारा क्या आएगा, वोवेल्स जब भी होंगे तब हम देंगे ए एन एन। ये ध्यान में रखना है। इनमें से कौन से भी लेटर से अगर वर्ड शुरू होता है तो हमारा जो अंडरलाइन स्पेस होगा वहाँ पे एन, यही आर्टिकल लगना चाहिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखेंगे, इनके अलावा यानी जो कंसोनेंट्स अगर आएंगे, और जैसे कंसोनेंट मैंने बोला बॉल, ठीक है, अभी मैंने बोला है बॉल, बॉल के आगे मैंने लगा दी डैश और मैंने पूछा इन दोनों में से क्या लगेगा। तो आपको ध्यान में रखना है, इनसे स्टार्टिंग हो रही है इसकी? नहीं, मतलब वोवेल से स्टार्टिंग नहीं हो रही है, मतलब कंसोनेंट है। अगर कंसोनेंट होगा तो हम लगाएंगे ए। क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। ये ध्यान में रखना है, अगर वोवेल्स होंगे तो एन लगाएंगे, कंसोनेंट होंगे तो ए लगाएंगे। अच्छे से ध्यान में रख लेना है, कंसोनेंट होगा तो ए, वोवेल्स होंगे तो एन। यही बस 2 रूल्स हैं जो आपको याद रखना है इसमें। अब हम इससे बेस्ड कुछ 10 एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं, यानी बचा हुआ सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट है इट इज डैश डैश ओवल। आपको क्या देखने को बोला? देखो यहाँ पे ये आगे वाला सेंटेंस मैटर नहीं करता है, इसमें ये लास्ट वाला वर्ड देखना है। ठीक है, इसमें फर्स्ट लेटर क्या है? फर्स्ट लेटर तो ओ है। अभी अभी हमने वोवेल्स याद करे हैं, तो वोवेल्स में ओ आता है, ए ई आई ओ। यस, वोवेल्स में ओ आता है। तो हमारा रूल क्या है, अगर वोवेल्स होंगे तो
एन लगाना है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम एन। हमारा सेंटेंस अभी कंप्लीट हो चुका है, इट इज एन ओवल। समझे? बहुत इजी है ना टॉपिक। फिर से एक बार अभी बाकी के भी सम्स इसी रूल से फॉलो करते हुए चलेंगे। इट इज डैश डैश जार। अभी जे ये वोवेल्स में आ रहा है, इन पांचों में आपको जे नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। अगर इसमें नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है? कंसोनेंट है। अगर कंसोनेंट होगा तो हम क्या लिखते हैं? हमेशा ए लिखते हैं हम। यहाँ पे आएगा ए। सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, इट इज अ जार। ठीक है, अभी नेक्स्ट उन्होंने फिर से ऐसे ही बाकी के क्वेश्चंस दे रखे हैं, इट इज डैश डैश डॉग। अभी हमें इसका भी फर्स्ट लेटर देखना है, डी। डी है वोवेल्स में? नहीं। अगर डी वोवेल्स में नहीं है तो वो कंसोनेंट होगा। अगर कंसोनेंट होगा तो हमें लिखना है ए। ठीक है, क्या लिखना है? ए। इट इज डैश डैश एंट। अभी देखो वोवेल में ए आता है, अगर वोवेल में ए आता है तो हमें क्या लिखना है? तुरंत एन। रूल बहुत इजी है, अगर वोवेल्स होंगे तो एन लिखना है, वोवेल्स नहीं होंगे तो ए लिखना है। ठीक है, उसके बाद इट इज डैश डैश कैट। कैट सी से स्टार्टिंग होती है, सी तो वोवेल्स में है नहीं, मतलब उसको एन नहीं लगेगा। अगर एन नहीं लगता है तो क्या लगेगा? हमारा ए लगेगा। ठीक है, इट इज डैश डैश एग। ई से स्टार्टिंग हो रही है, ई वोवेल्स में आता है। अगर ई वोवेल्स में आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे बच्चों। क्या लिखेंगे? एन। आगे, इट इज डैश डैश बाइक। यहाँ पे बी आया है दोस्तों। देखो बॉल का भी एग्जाम्पल लिया था, वो उसकी भी स्टार्टिंग बी से थी, वो कंसोनेंट है तो हम क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए। इट इज डैश डैश कार। अभी देखो सी भी वोवेल्स में कंसिस्ट नहीं होता है, वोवेल्स में आता ही नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? वहाँ पे भी ए लिखेंगे बच्चों। क्या लिखेंगे? ए। इट इज डैश डैश हॉर्स। हॉर्स की स्टार्टिंग हो रही है एच से, वोवेल्स में एच नज़र नहीं आ रहा, मतलब हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर भी ए लिखेंगे। इट इज डैश डैश एलिफेंट। एलिफेंट की स्टार्टिंग होती है ई से, ई वोवेल्स में नज़र आ रहा है, अगर ई वोवेल्स है तो हम क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए एन, एन लिखेंगे दोस्तों। सो ये वाला टॉपिक बहुत ही इजी था। आई होप आप सबके समझ में भी आ चुका होगा। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आपके इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हो, वोवेल्स हो, कंसोनेंट हो, वो सारे इसी टॉपिक में आपके कवर हो चुके हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और बहुत ही ईजीली आपको ए और एन कहाँ पे यूज़ करना है इसकी ट्रिक भी समझ आ चुकी होंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ ना भूलें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ वीडियोस लेके आने वाली हूँ जो आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाले होंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।